डेमोग्राफी पार्ट 3 हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन साइज के बारे में। इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इन 2011 वाज 1.21 बिलियन अप टू 1.03 बिलियन इन 2001 thus by adding 1 million population in one decade. However, 2001 to 2010 decadal growth rate of India is 17.6% compared to 21.5 recording during 1991 to 2001 suggests a slowing down of growth. ठीक है ना? The Registrar General Office has predicted 2010 census to be 1.19 billion. India is now expected to become the most populous country of the world by 2030. तो अपने India is now expected to become the most populous country of the world by 2030, overtaking China. ठीक है ना? ये आपने उधर India's population size is expected to stabilize at 1.8 billion around 2031. अब बात करते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट। ये आपने याद रखना। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द इंडियाज मोस्ट, तो आपने द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट अकाउंटिंग 16.5% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो आपने याद रखना। The Indian how much Indian population is concentrated in Uttar Pradesh? How much percentage of Indian population is concentrated in Uttar Pradesh? 16.5%। ठीक है ना? उसके बाद हैं तो आपने याद रखना। द उत्तर प्रदेश इज द इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट अकाउंटिंग 16.5% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। उसके बाद हैं बिहार, उसके बाद है महाराष्ट्र। पहला क्या है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक है ना? ये आपने याद रखना होगा। ठीक है ना? तो आपने याद रखना। पहला क्या है? पहला है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार। ठीक है ना? और उसके बाद है बंगाल। ठीक है ना? उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश। ठीक है ना? ये आपने याद रखूंगा। नियरली 42.4% ऑफ इंडिया नाउ लिव इन फॉर्मरली इंडिविजुअल अनडिवाइडेड बिहार उत्तर प्रदेश। ठीक है ना? ये आपने याद रखूंगा। Rate of population growth among the major states, Bihar has the highest growth rate. ठीक है ना? तो आपने देखा among the major states Bihar with 25.1% growth rate। सवाल बनता है which Indian state has highest growth rate? इसमें बिहार। ठीक है ना? तो आपने which state of India has highest growth rate? इसके बिहार। What is the growth rate of Bihar? इसके 15.1%। 15.1%। Decadal growth rate has exceeded 20% in all core North Indian states, Bihar, UP, Rajasthan. Kerala's growth rate during year was ये आप छोड़ो। लिटरेसी के बारे में अगर बात करेंगे, compared to barely 80% of India's population recorded as illiterate first census after independence. However, according to Saska census, the proportion has gone to 74%। ठीक है ना? ये आपने याद रखूंगा। क्वेश्चन आपने द स्टेट विच हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी इज बिहार। तो आपने अगर इसमें हाउएवर द स्टेट विच हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट इज बिहार। ठीक है ना? आपने विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट, इसमें बिहार। ठीक है ना? सवाल पूछता है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट, इसके बिहार। ठीक है ना? तो अपने विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट, इसके बिहार। ये आपने याद रखना होगा। द स्टेट काजिंग कंसर्न टू द फीमेल लिटरेसी रेट कंसर्न राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? ये आपने याद रखना होगा। सेक्स रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, ए फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बिगन टू इम्प्रूव फ्राम 927 to 933 and 9 to 940 in 2001। ठीक है ना? what is the sex ratio? 940 in 2011। Which Indian state has lowest sex ratio? इसमें हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which state of India has lowest sex ratio? इसका हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which state of India has highest sex ratio? इसका केरला। Which state of India has lowest sex ratio? इसका जो है हरियाणा। ठीक है ना? Which state of India has lowest sex ratio? इसमें हरियाणा। ठीक है ना? तो आपने याद रखना। व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया? इसके पे 914। व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया? इसके पे 914। ये आपने याद रखना होगा। ठीक है ना? मेल पॉपुलेशन इट इज़ द इंडिया कंप्राइज 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। मेल एंड फीमेल, मेल ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है ना? ये आपने याद रखना होगा।
फैक्ट्स आपने याद रखने होंगे। मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, इसका सब है उत्तर प्रदेश। लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, इसका सब है सिक्किम, ठीक है ना। तो आपने देखा विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, इसका सब है यूपी। विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, इसका सब है सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, यूपी। विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, इसका सब है सिक्किम। Which UT is most populous with Delhi? Which UT is least populous with Lakshadweep? Highest growth rate of population is in question mark which state of India has highest growth of population? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which state of India has highest growth of population? इसका सही जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखूंगा। यह आपने याद रखना होगा। Which state of India has, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which state of India, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which state of India has highest growth rate, ठीक है ना। Which state of India has highest growth of population? मेघालय। Which state of India has least growth of population? इसका जवाब है नेगेटिव, नागालैंड। तो आपने याद रखा नागालैंड में क्या है, नेगेटिव ग्रोथ, दिस मीन्स लीस्ट ग्रोथ, ठीक है ना। नागालैंड मीन्स नेगेटिव, ठीक है ना। मेघालय मीन्स पॉजिटिव, मेगा मीन्स पॉजिटिव, दिस मीन्स सॉल्व करते हैं। Which state of India has highest growth rate? इसका जवाब है मेघालय। Which state of India has least growth rate of population? में नागालैंड, ठीक है ना। नागा मीन्स नेगेटिव, मेघा मीन्स पॉजिटिव। लीस्ट परसेंटेज ऑफ पर्सनस अंडर द पोवर्टी लाइन, सिक्किम, ठीक है ना। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लीस्ट पर्सनस अंडर पोवर्टी लाइन, सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है लक्षद्वीप, तो आपने याद रखूंगा पहले। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लीस्ट परसेंटेज ऑफ पर्सनस अंडर पोवर्टी लाइन, सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which state of India has least percentage of persons under poverty line? Sikkim. Which UT of India has least percentage of persons under poverty line? लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो आपने याद रखना। Which state of India is rich? इसका सही जवाब है सिक्किम। Which UT of India is rich? इसका लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो आपने ये याद रखना होगा। Which state of India has least which state of India has least percentage of person under poverty line? इसका सही जवाब है सिक्किम। Which UT of India has least person under poverty line? For Lakshadweep. This means Sikkim and Lakshadweep are rich. Question है which state of India has highest percentage of person under the poverty line? For UP. तो आपने which state of India, बहुत ही प्रश्न है। Which state of India has विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट परसेंटेज ऑफ पर्सन अंडर पोवर्टी लाइन, इसका जवाब है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट परसेंटेज ऑफ पर्सन अंडर पोवर्टी लाइन, इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट परसेंटेज ऑफ पर्सन अंडर पोवर्टी लाइन, फिर जम्मू एंड कश्मीर। ये आपने विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पर्सन, तो विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट परसेंटेज ऑफ पर्सन अंडर पोवर्टी लाइन, फिर यूपी। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट परसेंटेज ऑफ पर्सन अंडर पोवर्टी लाइन, इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। तो आपने याद रखना इसमें सिक्किम एंड लक्षद्वीप और रिच कंट्री। तो सिक्किम इज़ द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया while as UP is the poorest state of India. Lakshadweep is the richest UT of India while as Jammu Kashmir is the poorest UT of India. Question है which is the most literacy state of India? इसका सही है केरला। बहुत which state of India has highest literacy rate? इसका सही है केरला। which state of India has which state of India has least literacy? इसका सही है बिहार। बहुत which state of India has highest literacy rate? केरला। which state of India has least literacy rate? इसमें बिहार। which state has highest sex ratio? इसमें केरला। बहुत which state of India has which state of India has maximum sex ratio? सब लोग हैं which state of India has highest sex ratio? इसमें केरला। which state of India has least sex ratio? बहुत प्रश्न है which state of India has highest sex ratio? केरला। which state of India has lowest sex ratio? इसमें हरियाणा। क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब है 74.04, ठीक है ना। तो आपने विच इज द सवाल बनता है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइस्ट लिटरेसी, तो व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? 74.04, ठीक है ना। What is the male literacy rate of India? इसका भी 82.14%. What is the male literacy rate of India? इसका भी 82.14%. What is the female literacy of India? इसका भी 65.64%, ठीक है ना। तो आपने what is the total literacy rate of India? What is the literacy rate of India? इसका 74.04%. What is the male literacy rate of India? इसका 82.14%. What is the female literacy rate of India? इसका 65.46%. क्वेश्चन है which state of India has highest literacy rate? इसका सही है केरला। which state of India has which state of India has highest literacy rate? Kerala.
विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट लिटरेसी रेट्स वो लक्षद्वीप, ठीक है ना। सो डीपली पढ़ा, ठीक है ना। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट लिटरेसी रेट केरला, विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट लिटरेसी रेट्स वो लक्षद्वीप, उसके बाद है मिजोरम, ठीक है ना, मिजोरम, ठीक है ना। दिस मीन्स सेकंड हाइस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज सेकंड हाइस्ट लिटरेट स्टेट इज मिजोरम। उसके बाद है लवेस्ट, विच इज़ द लवेस्ट लिटरेट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लवेस्ट लिटरेसी रेट, इसके बाद बिहार, ठीक है ना। तो आपने अगर विच स्टेट ऑफ इंडिया, बहुत विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़, बहुत में कुछ विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लवेस्ट लिटरेसी रेट, इसके बाद बिहार, ठीक है ना। तो आपने विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लवेस्ट लिटरेसी रेट, बहुत में क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लवेस्ट लिटरेसी रेट, इसके बाद बिहार। बिहार के बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है झारखंड, ठीक है ना। तो पहला है बिहार, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है झारखंड। तो पहला क्या है, बिहार लवेस्ट लिटरेसी रेट, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है झारखंड। क्वेश्चन है हाइस्ट फीमेल लिटरेसी इज इन केरला, तो आपने हाइस्ट फीमेल, तो आपने हाइस्ट फीमेल लिटरेसी इज इन, इसका जवाब है केरला। हाइस्ट फीमेल लिटरेसी इज इन केरला, लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी इज इन राजस्थान। तो आपने हाइस्ट फीमेल लिटरेसी इज इन केरला वाइल एज लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी इज इन राजस्थान। हाइस्ट मेल लिटरेसी इज इन लक्षद्वीप वाइल एज लोवेस्ट मेल लिटरेसी इज इन बिहार, ठीक है ना। तो आपने कहा हाइस्ट मेल लिटरेसी इज इन लक्षद्वीप वाइल एज लोवेस्ट मेल लिटरेसी इज इन बिहार, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, इसके बाद 940। तो आपने व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, इसके बाद 940। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइस्ट सेक्स रेशियो, केरला। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ केरला, इसके बाद 10/100। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ केरला, इसके बाद 10/100। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो, इसका जवाब है हरियाणा, दैट इज 877, ठीक है ना। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ विच यूटी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट सेक्स रेशियो, इसके बाद पांडिचेरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया, बहुत विच स्टेट ऑफ इंडिया सॉरी विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़, बहुत विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट सेक्स रेशियो, बहुत विच यूटी ऑफ इंडिया, बहुत विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ द हाइस्ट सेक्स रेशियो, पांडिचेरी। विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ लोवेस्ट, बहुत विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट सेक्स रेशियो, बहुत क्वेश्चन है Which UT of India has highest sex ratio, इसमें पांडिचेरी। Which UT of India has lowest sex ratio with दादरा एंड नगर हवेली, तो आपने कहा which UT of India has highest sex ratio with पांडिचेरी। which UT of India has lowest sex ratio with दादरा एंड नगर हवेली। What is the child sex ratio with 919, बहुत what is the child sex ratio of India, इसके में 919, बहुत क्वेश्चन है what is the child sex ratio of India, इसके में 919, बहुत what is the child sex ratio of India, इसमें 919, बहुत क्वेश्चन है what is the child sex ratio, इसका जवाब है 919, बहुत what is the child sex ratio of India, इसके में 919, बहुत क्वेश्चन है what is the child sex ratio, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है what is the child sex ratio of India, इसमें 919, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है what is the child sex ratio of India, 919, what is the child sex ratio of India, 919। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसमें मिजोरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, बहुत विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसमें मिजोरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट सेक्स रेशियो, इसमें मिजोरम। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, सवाल बन सकता है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसके मिजोरम। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसके बाद हरियाणा। क्वेश्चन है विच व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, इसका जवाब 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट्स 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, इसका जवाब 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन है विच क्वेश्चन बनता है विच क्वेश्चन है विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बाद दिल्ली, बहुत क्वेश्चन है विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बाद दिल्ली, बहुत विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बाद दिल्ली। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी। तो आपने याद रखना विच स्टेट ऑफ विच, तो आपने याद रखना
विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बाद बिहार बंगाल। तो आपने कहा विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बाद बिहार बंगाल यूपी। तो आपने कहा विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल, उसके बाद यूपी। क्वेश्चन है विच यूटी हैज़, बहुत इंपॉर्टेंट, विच यूटी हैज़ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें अंडमान एंड निकोबार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है which UT has lowest population density of Andaman and Nicobar. बहुत इंटरेस्टिंग है which UT of India has lowest population density of Andaman and Nicobar. क्वेश्चन है which state of India has lowest population density, अरुणाचल प्रदेश। which state of India has lowest population density, अरुणाचल प्रदेश। तो फैक्ट आपने याद रखना, दिल्ली इज द डेंसेस्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री, ठीक है ना। बिहार इज द डेंसेस्ट स्टेट इन द कंट्री, ये आपने याद रखना। फीचर्स ऑफ सेंसस के बारे में अब बात करते हैं, फीचर्स ऑफ सेंसस के बारे में। सम ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ सेंसस आर एज फॉलोज। क्वेश्चन है नेम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेंसस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेंसस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेंसस, इसमें स्पॉन्सरशिप, डिफाइन टेरिटरी, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, यूनिवर्सलिटी, साइमल्टेनिटी, डिफाइंड पीरियडिसिटी, इंडिविजुअल यूनिट्स, कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन, इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। नेम इंपॉर्टेंट फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेंसस, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेंसस, इसका द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ census include sponsorship, defined territory, universality, simultaneity, defined periodicity, individual units, compilation and publication, international simultaneity। पहले हम बात करेंगे sponsorship के बारे में। To conduct a census, vast organization and considerable resources are needed. This can be done only by national government with the cooperation of state and local government. This means sponsorship. उसके बाद है defined territory. The population figure has no meaning unless they refer to a well-defined territory, ठीक है ना। The territory covered along with any change in its area in successive census should be clearly and explicitly stated. Universality, तो आपने याद रखो पहले, the census should be sponsorship, there should be definite territory, ठीक है ना। तो आपने what are the important features of census, sponsorship, definite territory, universality, simultaneity, definite defined periodicity, individual units, compilation and publication, international simultaneity। पहले हम बात करेंगे स्पॉन्सरशिप के बारे में। To conduct a census, vast organization and considerable resources are needed. This can be done only by national government with the cooperation of state and local governments. उसके बाद है defined territory, ये भी एक important feature है census का, defined territory. The population figure has no meaning unless they refer to a well-defined territory, ठीक है ना। Universality, each person present and or residing within its scope without omission or duplication should be included in the census to ensure completeness and accuracy of census data। तो आपने याद रखना each person present and, तो आपने each person present or residing within its scope without omission or duplication should be included in the census to ensure completeness and accuracy of census data. This means universality, ठीक है ना, universality. Each person present and तो each person present or residing within its scope without omission or duplication should be included in the census to ensure completeness and accuracy of census data. उसके बाद है simultaneity. The total population enumerated should refer to one well-defined point of a time, and the date collected should also refer to well-defined point or period of time. तो अपने simultaneity क्या होता है? The total population enumerated should refer to one well-defined point of time, and data collected should also be referred to well-defined point of period of time. As a general rule, a day is fixed for the census and also a particular moment which is called as census moment. तो आपने देखा a general rule and a day is fixed for the census and also a particular moment which is called as census moment. In India, the census moment now is sunrise of 1st March. तो आपने याद रखना इसमें which date is the census moment of India, इसको 1st March. तो आपने याद रखना इसमें which date is the census moment, when is the census moment of India, इसको 1st March. When is the census moment of India, इसको 1st March. This means in India the census moment of
census moment now is the sunrise of 1st March, sunrise of 1st March of census year. तो आपने कहा which is the census moment in India, इसका जवाब sunrise of 1st March. The fixing of census moment helps to enumerate, to decide which persons are to be included in the census. The persons born after the census moment or the persons dying before the census moment are to be excluded from the census. तो आपने census moment ये आपने देखा census moment which is the census which date is the census moment of India, इसका जवाब first sunrise of 1st March. The fixing of census moment help us the enumerators to decide which persons are to be included in the census. The persons born after the census moment or the persons dying before the census moment are to be excluded from the census. Some of the characteristics of the population like age, marital status, occupation, literacy and birth rate are also referred to a period of time, usually from 10th February to or the February of census year, to ensure simultaneity. ठीक है ना. तो आपने याद रखना तो आपने याद रखना characteristics, some of the characteristics of population like age, marital status, occupation, literacy, birthplace, etc. are referred to a period of time, usually from 10th February to 8th February of the census year, to ensure simultaneity. उसके बाद है एक और फीचर दैट इज डिफाइंड पीरियडिसिटी. सेंसस शुड बी टेकन एट अ रेगुलर इंटरवल. सेंसस शुड बी टेकन एट रेगुलर इंटरवल सो दैट कंपेरेबल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल इन ए फिक्स्ड सीक्वेंस. A series of census makes it possible to appraise the past, accurately describe the present and estimate the future. Individual units, ये भी एक फीचर है. इंडिविजुअल यूनिट्स इज द फीचर ऑफ सेंसस. सेंसस डाटा मस्ट बी collected separately for each individual. This means census data, this means individual units means census data must be collected separately for each individual so that detailed classification may be provided in all acquired combinations. A procedure of group of enumerations is not census in a strict sense of the term because of the according to aggregate or summarize information or the characters of a group of persons usually precludes the cross tabulation of table data on several characteristics. उसके बाद है एक और फीचर दैट इज कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन. नो सेंसस इज कंप्लीट अनटिल डाटा कलेक्टेड और कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय द ग्राफिक एरियाज. तो आपने याद रखना है compilation and publication. No census is complete unless the data collected or compiled and published by the geographic areas and by basic demographic variables. The unpublished data is of no use to the potential users of the census data. This is why the census should be limited to very important items which can be tabulated and published in time. International simultaneity. The census of a country is of greater value nationally, regionally and internationally. तो अपने international simultaneity. The census of any country is of greater value nationally, regionally and internationally if it can be compared with the census of other countries which are taken at approximately at the same time. Census in most of the world are conducted in year ending in 0 or 1. In India, decennial census are conducted in year ending in 1. International comparability thus maintained. Scheduled tribes. Article 366 सवाल बनता है. The scheduled tribes are defined by इसका Article 366 सवाल बनता है. Which article defines the scheduled tribes? बहुत important क्वेश्चन है. Which article defines the scheduled tribes? इसके बाद Article 366. This means Article 366 defined scheduled tribes as such tribes or tribal communities or parts of groups within such tribes or tribal communities are to be deemed under Article 342 to be scheduled tribe for the purpose of this constitution. तो आपने which article defines the scheduled tribes? 366 ठीक है ना. अंडर आर्टिकल 342 ठीक है ना. तो आपने याद रखना इसमें विच आर्टिकल डिफाइन शेड्यूल ट्राइब्स. आर्टिकल 366 अंडर विच आर्टिकल 342. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इज दिस एज पर सेंसस ऑफ इंडिया. तो आपने याद रखना विच परसेंटेज ऑफ इंडिया इज ट्राइबल. इसके बाद 2.2%. तो आपने याद रखना विच परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज ट्राइबल. इसके बाद 2%. The scheduled tribes in India form the largest proportion of the total population in Lakshadweep and Mizoram. ठीक है ना. तो आपने कहा which state of India has highest scheduled tribe population? So Mizoram. बहुत important क्वेश्चन है. Which state of India has highest scheduled tribe population? Mizoram. बहुत which कैशी अच्छा अंदर चल क्या गज दफा ने अच्छा अंदर
which state of India, both which state of India has highest scheduled tribe population, both which state of India has highest scheduled tribe population, Mizoram, which UT of India has highest scheduled tribe population, Lakshadweep, both question, which state of India has highest scheduled tribe population, Mizoram, which UT of India has highest scheduled tribe population, Lakshadweep. तो आपने याद रखना विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, मिजोरम फॉलोड बाय नागालैंड मेघालय, ठीक है ना। तो आपने रखना विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, इसका जवाब है मिजोरम फॉलोड बाय नागालैंड एंड मेघालय। विच यूटी ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, इसका जवाब है विच यूटी ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, लक्षद्वीप। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉलोड बाय बिहार, यह आपने याद रखना होगा। Bastar district of Madhya Pradesh consists large number of scheduled tribes. There are no scheduled tribes in Punjab, Delhi. तो आपने कहा there are no fact आपने कहा there are no scheduled tribes in Punjab, Delhi, Chandigarh, Pondicherry, Haryana. तो आपने कहा which name the states where there is no scheduled tribe population, इसके लिए पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, Pondicherry, Haryana. Question है how many seats are reserved in Lok Sabha for tribal scheduled tribes? बहुत important question है how many seats are reserved for the scheduled tribes in Lok Sabha? इसके 47 seats. 2021 census, इसके बारे में आप बात करते हैं। The 2021 census of India also is 16th Indian census. तो आपने याद रखना the 21 census which is the 16th Indian census with census 2021. तो आपने याद रखना इसमें which is the 16th which is the 16th census इसके बाद 2021 census सॉल्व करते हैं। census 2021 is इसके बाद 16th Indian census। तो आपने याद रखना इसमें which is the 16th Indian census, which is the 16th Indian census, which is the 16th Indian census with 2021 census, which is the 16th Indian census with 2021 census will be taken in 2021. In April 2019, a data user conference was held. It was announced that 3,30,000 enumerators would be enlisted, that they would be encouraged to use their smartphones, although a paper option will be also be available, ठीक है ना। It was further announced that house listing will be conducted between April September 2020. The reference date will be 1st March 2021 is in the most of the country, 1st October 2020 for Jammu and Kashmir and some areas of Himachal Pradesh. In September 2020, Union Home Minister has stated that the 21st national census would be fully digitally, ठीक है ना, through mobile phone application. This means which census will be fully digitized census, इसका जवाब है 16th Indian census which is 2021 census. Question है census 2021 will be carried out in how many languages? इसका जवाब है 16 languages, 16 languages. तो आपने याद रखना the census of 2001 which is the 16th census will be carried out in 16 languages. In February 2001 Union Finance Minister Nirmala Sitharaman allocated 17 billion ये आप छोड़ो in September ये Home Minister तो आपने in September 2018 the then Home Minister Rajnath Singh announced that the census 2021 will be other backward class data will have other backward class data for the first time since 1931 census, ठीक है ना। This means the 2021 census will have other backward class data for the first time since 1931 census. Despite this announcement, the question is presented. तो आपने याद रखा on February 2020 central government refused to conduct cost census despite demands of the states. अब बात करते हैं नेशनल पॉलिसी 2000 के बारे में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज पास्ड इन विच ईयर 2000. द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. The national population policy 2000 reiterated the government's resolve to push for voluntary and informed choice and agreeability of citizens to get maximum benefit from the reproductive health services. For next 10 years to improve the reproductive and child health needs
of people like child survival, maternal health, contraception, etc. School education up to age of 14 to be made free and compulsory. तो आपने याद रखना under national population policy 2000 the school education up to age of 14 has been made free and mandatory. ठीक है ना, ये आपने याद रखना under population policy, under national population policy 2000 the school education up to age of 14 to be made free and compulsory. The policy also aims at curbing IMR to less than 30 per 100,000 live. The maternity mortality rate, तो आपने इसमें the national population policy aims to curbing the infant mortality rate to less than 30 per person's 100 live births. The maternity mortality will also be brought down less than 100 per this. National population to attain universal immunization. ठीक है ना, ये आप याद रखना according to तो पहले आपने याद रखना national population policy 2000 इसमें कौन कौन से objectives है. The national population policy 2000 was launched to improve quality of lives of people of India. The national population policy 2000 reiterated the government's resolve to push for voluntary and informed choice and agreeability of citizens to get maximum benefit from reproductive health services, to improve the reproductive and child health needs of people. School education up to age of 14 made compulsory, free and mandatory. ठीक है ना. The national population policy also aims at curbing infant mortality rate and maternal mortality rate. The national population policy aims to attain universal immunization of all children against preventable diseases. ठीक है ना, तो आपने the national population policy 2000 aims to attain universal immunization of all children against preventable diseases. The national population policy 2000 will also act against child marriage. ठीक है ना, this means the national population policy 2000 will also act against child marriage and promote 20 years as the right marriageable age for girl. ठीक है ना, and the legal age for this boy is 18 years. तो आपने याद रखना इसमें the national according to national population policy what should be the age of girl to marriage, इसका सोच में 20 years as the right marriageable age for the girls. ठीक है ना, तो आपने कहा the national population policy will also act against child marriage and promote 20 years as the right marriageable age for girls. The legal age of the same is 18 years. ठीक है ना, so this means what is the legal age for marriage of girls is 18 years, but national population policy will encourage it to 20 years. Support a target of 80% institutional deliveries and 100% deliveries by trained persons. The national population policy also seeks to achieve 100% registration of births and deaths. ठीक है ना, आपने कहा the national population policy also seeks to achieve 100% registration of births and deaths, marriages and pregnancies. The national population policy also aims to prevent and control all communicable diseases. The national population policy will also seek to integrate and converge all related social sector programs. The national population policy emphasizes the role of Ayurveda, yoga, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथिया, आयुष. ठीक है ना, तो आपने तो आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, तो आपने आयुष इज इंक्लूडेड इन इसमें नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000. आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी. तो आयुष स्टैंड्स फॉर इसके आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी. तो आपने कहा द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी emphasizes the role of Ayush medicine system to serve the goals of public health. The National Commission on Population is headed by Prime Minister was established. तो आपने the National Commission on Population is headed by Prime Minister was established. तो आपने under population policy under National Population Policy 2000 the National Commission on Population is headed by, तो आपने the under National Population Policy 2000 the National Commission on Population was established and was headed by Prime Minister. This means the National Commission on Population was established which was headed by Prime Minister. अब बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में. The first major modification was done in 1961 census as two additional components, that is place of birth, duration of residence were added. Under the intrastate migration the number of females migrants are more than the male. Marriage related migration. ठीक है ना, this means under the intrastate migration the number of female migrants are more than male. Marriage related migration.
द टर्म इन माइग्रेशन महाराष्ट्र ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस, ठीक है ना। तो आपने इन टर्म्स ऑफ इन माइग्रेशन महाराष्ट्र ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस फॉलोड बाय दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। तो आपने याद रखा इसमें इन टर्म्स ऑफ इन माइग्रेशन महाराष्ट्र ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस। तो आपने ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र में, फॉलोड बाय दिल्ली। इन टर्म्स ऑफ आउट माइग्रेशन यूपी बिहार, ठीक है ना। तो आपने याद रखना होगा इन टर्म्स ऑफ इन माइग्रेशन यानी ज़्यादा गसान लूक कोत महाराष्ट्र दिल्ली, तो लूक कत पे चला यूपी पे बिहार पे। दिस मीन्स सॉल्व इन माइग्रेशन इज कैरीड इन विच स्टेट्स, महाराष्ट्र दिल्ली, आउट माइग्रेशन इन यूपी एंड बिहार। In terms of urban algorithm, Greater Mumbai has received the maximum number of immigrants, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। In terms of urban algorithm, Greater Mumbai has received the maximum number of immigrants. Causes of migration are characterized push factor and pull factor. Push factor force people to migrate, for example, unemployment, lack of infrastructure. तो आपने push factor forces people to migrate, for example, unemployment, lack of infrastructure such as hospitals, education institutions. तो आपने कहा name important push factors, इसका सब unemployment, lack of infrastructure, natural disasters, local conflict, wars. These are the push factors. Pull factors attract the people from different places, for example, better opportunities for education, employment, better health facilities, other source of question है impact of migration. Impacts of migration. पहला है डेवलपमेंट ऑफ slum in industrially developed states such as Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, such as and metropolitan areas such as Delhi, etc. is a negative consequence of unregulated migration within the country. This means पहला impact क्या है, development of slums. Develop तो आपने what is the first impact? What are the impacts of migration? इसका सब development of slums. डेवलपमेंट ऑफ slums in industrially developed states and in metropolitan areas. पहला है ये impact. दूसरा है one of the major